बाड़मेर जिले की सिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी गिरिल में 9 दिन से धरने पर बैठे हैं। आज 9वें दिन उनकी एक तस्वीर और एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आती है, जिसमें धरना स्थल पर वे खुद का इलाज करवा रहे होते हैं और उसके बाद से सोशल मीडिया पर कमेंट आ रहे हैं, लोग दुआएं दे रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी का जो है वो स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो, ऐसी कामनाएं कर रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी धरना स्थल पर खुद का इलाज करवाते हुए उस वीडियो में और फोटो में नजर आ रहे हैं। वो एक चारपाई पर लेटे हुए हैं, पास में एक नर्सिंग स्टाफ है और उनको जो है एक ड्रिप लगाया जा रहा है। अब इस वीडियो में हम पूरी बात समझते हैं कि ये गिरिल में जो धरना चल रहा है, ये धरना किस लिए है। रविंद्र सिंह भाटी जो उसी क्षेत्र के विधायक है और एक विधायक को पिछले 9 दिन से धरने पर बैठना पड़े, ऐसा क्या मामला है और ये गिरिल का पूरा मामला है, ये है क्या। इसी बात को समझने के लिए आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं और हम पॉइंट टू पॉइंट ये पूरी बात समझने की कोशिश करेंगे कि ये गिरिल का धरना है वो आखिर क्या है। बाड़मेर जिसकी गर्मी का तापमान जो है वो 48 डिग्री का रहता है। कल के अगर तापमान की बात करें तो बाड़मेर में 48.2 डिग्री सेल्सियस का तापमान बाड़मेर का था, जहां लोग इस गर्मी में झुलस रहे हैं। तो वहां एक विधायक पिछले 9 दिन से धरने पर बैठे हैं। दरअसल बाड़मेर का गिरिल गांव में कोयला खनन को लेकर के सरकार काम करती है। पिछले कई वर्षों से गिरिल और सोंदड़ी दोनों जगह पर RSMML जो सरकार का एक उपक्रम है, उनका काम है कि वहां पर जो कोयला निकलता है जमीन के अंदर उसका खनन करवाना, और वो खनन किसी ठेकेदार से या एक निजी कंपनी से करवाते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर उसका खनन होता है। 10 महीने पहले उसी माइंस में गिरिल माइंस का टेंडर एक कंपनी को होता है जिसका नाम है SMCC, श्री मोहनगढ़ कंस्ट्रक्शन कंपनी। और इससे पहले इसी गिरिल में श्रीराम खनन करके एक कंपनी काम करती थी, जो 7 वर्षों तक उसी गिरिल के जो कोयला खनन का काम है वो कंपनी करती थी। 10 महीने पहले इनका टेंडर जो है SMCC का हुआ है और श्रीराम जो कंपनी है वो अब सोंदड़ी में खनन करती है, यानी कि दोनों जो कंपनियां हैं, निजी कंपनियां हैं, उनका टेंडर एक्सचेंज हो गया। एक सोंदड़ी में करती है और ये गिरिल में करती है, जो पहले सोंदड़ी में खनन का काम करती थी। अब ये बताया जा रहा है कि करीब 1 महीने पहले वहाँ RSMML द्वारा जो खनन किया जा रहा है, वहाँ पर चाहे बड़ी बड़ी मशीनें जो खनन के लिए काम करती है वो, या फिर अलग अलग ड्राइवर्स हैं, अलग अलग लोग काम करते थे, उनमें से करीब 100 लोगों को स्किल के आधार पर निकाला जा रहा था। ऐसी सुगबुगाहट हो चुकी थी और बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को निकाला भी गया था। लोगों ने इस बात का विरोध किया कि भाई हमें क्यों निकाल रहे हैं। जब यहाँ पर खनन शुरू हुआ, सरकार ने यहाँ पर कोयला जो खनिज का काम शुरू किया था, तब ये कहा गया था कि जिनकी भी ज़मीनें अवाप्त हुई हैं, जो लैंड लूजर हैं, उन लोगों को नौकरी दी जाएगी। लेकिन अब हमें हटाया क्यों जा रहा है। करीब 10 दिन तक ये धरना चला। उसके बाद से एक वार्ता होती है। वार्ता में सिव के SDM उपस्थित रहते हैं, सिव के विधायक रहते हैं, वो कंपनी के लोग भी रहते हैं और वो निजी ठेकेदार जो कंपनी है वो उसमें भी शामिल रहते हैं और ग्रामीण लोग भी रहते हैं। कहा जाता है कि वापस उनको लगाया जाएगा। अब ये समझते हैं कि ड्राइवरों को निकाला क्यों गया और अब जो धरना है उनकी मांग क्या है। जो अनस्किल्ड लोग थे उनको निकाला जा रहा था, ऐसा बताया जा रहा है। और अब जो मांग है उसमें यह है कि जो लोग यहां पर लगे हुए हैं, चाहे ड्राइवर हैं या फिर अन्य जो काम करते हैं ऑपरेटर्स हैं, उनको हाई स्किल्ड वेतन मिला जाए। RSMML का यह कहना है कि हाई स्किल्ड वेतन उनको मिलता है जो इंजीनियर होते हैं या फिर जो इस चीज़ों को लेकर टेक्निकल तरीके से समझते हैं, लेकिन स्किल्ड जो इनका जो वेतन है वो ड्राइवरों को मिल रहा है, उसके आधार पर मिलेगा। कई सारी बातें इसमें सामने आई। सबसे पहले अगर हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो ये समझे कि वहां पर खनन जो हो रहा है वो गिरिल में कितने लोग वहां पर काम कर रहे हैं। वहां 2 पिट में काम होता है। एक पिट है जहां पर सारे के सारे बाहरी लोग, यानी कि बाहरी मेरे कहने का मतलब जो राजस्थान से बाहर के लोग हैं या फिर इस क्षेत्र के लोग नहीं हैं जिनकी जमीनें थी,
जबकि कंपनी द्वारा ये दावा किया गया था कि ये उन्हीं लोगों को रोजगार यहाँ पर मिलेगा जिनकी ज़मीनें हैं। एक पिट में करीब 100 के लोग काम करते हैं और दूसरी पिट में भी इतने ही लोग काम करते हैं जो लोकल्स थे। जब इन लोगों ने ये मांग उठाई कि भाई हमारी जो वेतन है वो बढ़ाया जाए और हमको निकाला नहीं जाए, तब ये वार्ता होने के बाद उनको ये था कि वापस इनको जो है लगाया जाएगा और वेतन उनको जो उनका बढ़ोतरी किया जाएगा। और उनकी अन्य जो मांगे थी वो ये थी कि एक तो उनको 12 घंटे की जगह 8 घंटे नौकरी करवाई जाए, अगर 12 घंटे कोई काम करता है तो उनको अलग से वेतन दिया जाए। इनका जो वेतन है वो हाई स्किल्ड जो लोग होते हैं उनके बराबर मिलना चाहिए। इसके अलावा कंपनी का ये कहना है कि ग्रामीणों का ये दबाव है कि जो बिना लाइसेंस के लोग हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है ड्राइवरिंग के या फिर ऑपरेटर के, उनको भी रखने का ये दबाव बना रहे हैं, जबकि ऐसा रूल्स नहीं है कि माइनिंग के अंदर जब लोग काम करते हैं तो उनके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। दूसरी ये कंपनी का दावा है कि आप यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई मनमानी करे या लापरवाही करे तो उनको निकालना नहीं है, ये कंपनी का कहना है। दूसरा पक्ष क्या कहता है वो भी हम आपको आगे सुनाएंगे। तीसरा ये भी है कि जो लोग वहाँ काम करते हैं उनको अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ करें, क्योंकि लोगों के काम पड़ते हैं तो मोबाइल वहाँ होना जरूरी है। ये भी बात कंपनी के द्वारा कहा गया है कि ऐसा उनकी मांग है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो पिछले 1 महीने से ये काम बंद पड़ा है, यानी कि जो कोयले खनन का काम है वो पिछले 1 महीने से बंद है और इससे करीब करीब सरकार को 100 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान भी हुआ है। अब गिरल में जो माइनिंग है उसके आसपास के थुम्बली, आकली, गिरल, जालेला, खेजरली 4-5 जो गांव हैं, इस गांवों के लोग प्रभावित होते हैं। इनकी ज़मीनें गई हैं, इनके पास कोई रोजगार नहीं है, क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से होते हैं उनके पास आय का कोई साधन नहीं होता है, उनके पास सिर्फ अपनी खेती होती है, पशुधन होता है, उससे उनका घर परिवार जीवन चलता है। लेकिन जब लोगों की ज़मीन ही चली गई तो उन्हें उस कंपनी में काम मिलना चाहिए, ये हर जगह का नियम है और कानून भी है। अब इन लोगों का ये कहना है, जो धरने पर बैठे हैं, जो लोकल लोग हैं और सिव के विधायक रविंद्र सिंह बैठे हैं, कि श्रम विभाग के नियमानुसार ही श्रमिकों से काम करवाया जाए। इनको हाई स्किल्ड वेतन जो है वो इनको मिलना चाहिए। ये लोग जब खान के अंदर खनन करने के लिए जाते हैं तो वापस उनको बाहर आने के लिए 3 किलोमीटर का वो डिस्टेंस है और काफ़ी लंबा समय लगता है। और ये जो लोग अंदर जाते हैं काम करने के लिए तो इनके लिए वहाँ कैंटीन की व्यवस्था हो, चाय पानी की वहाँ पर व्यवस्था हो, ताकि मजदूरों को, ड्राइवर्स को बार बार बाहर आकर के अंदर नहीं जाना पड़े। दूसरा, किस कंपनी का जो CSR का फंड होता है वो गाँव के विकास के लिए ही लगे। जितना भी फंड है वो गांव के विकास के लिए लगे, गांव में स्कूल्स हो, सड़क हो, क्योंकि गिरल और ये जो रास्ता जो है, इसकी सड़क अगर हम देख लगे पूरे गांव की तो बहुत बुरी हालात है वहाँ सड़कों की। तीसरा सबसे इनका मेन पॉइंट है कि जो वहाँ काम करने वाले मजदूर हैं उनको, ड्राइवर हैं या ऑपरेटर्स हैं, उनको सेफ्टी इक्विपमेंट मिले, उनको जो सुरक्षा उपकरण है वो कंपनी दे, समय समय पर उनका हेल्थ चेकअप होना चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा उनका ये भी है कि वहाँ जो कंपनी द्वारा खनन किया जाता है उसके बाद जो डंप बचता है, यानी कि गांव के अलग अलग ज़मीनों में जो डंपिंग वहाँ पर किया जाता है, जिससे खेतों की जमीन, जो खेत हैं वो बंजर हो रहे हैं, दूषित पानी है वो खेतों में छोड़ा जा रहा है, जिससे भी गांव के लोगों को बड़ी परेशानी होती है। वहाँ पर डस्टिंग बहुत उड़ती है जिससे लोगों को श्वास में तकलीफ होती है। तो ये छोटी छोटी कई सारी बातें हैं जिसको लेकर के वहाँ पर लोग धरने पर बैठे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि पिछले 1 महीने से ये काम जो बंद पड़ा है सोनरी और गिरल का, ये कब शुरू होगा। क्या सिर्फ विधायक रविंद्र सिंह भाटी वहाँ पर धरने पर बैठे हैं इसलिए तमाम स्थानीय जो सत्ताधारी पार्टी के नेता है वो नहीं चाहते कि ये धरने की जो है वार्ता हो, क्योंकि इसका क्रेडिट जो है वो रविंद्र सिंह भाटी को चला जाएगा। क्रेडिट वार पश्चिमी राजस्थान के तमाम 3-4 विधानसभाओं में पिछले लंबे समय से चल रहा है कि क्रेडिट किसको मिले। तो हो सकता है लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी अगर धरने पर बैठे हैं तो इसलिए शायद जो है सरकार इसको इतना गंभीर धरने को नहीं ले रही है। लेकिन आप सोचिए कि उन मजदूरों ने पिछले 1 महीने से काम नहीं किया है, धरने पर बैठे हैं, जिनका घर परिवार रोज की कमाई से चलता है, उन पर क्या बीतेगी। धरने पर बैठे मजदूर ये भी कह रहे हैं कि पिछले 1 महीने से हम लोग धरने पर बैठे हैं, इसका भी वेतन हमें मिले। ये तमाम गिरल की बातें हैं और आज
रविंद्र सिंह भाटी की जो एक तस्वीर सामने आई है उसके बाद से गिरिल का मामला जो है वो और गर्मा रहा है। अब ये धरना और कितना तेज होगा या फिर कंपनी और RSMML के जो अधिकारी हैं, सरकार के लोग हैं, वो जाकर के इस पूरे मामले को सुलटाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन धरना पिछले 32 दिनों से चल रहा है और शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी वहां पर पिछले 9 दिन से बैठे हैं। दूसरी बात यह भी सामने आई कि वहां पर जो पेड़ लगाए गए हैं वो नहीं हैं। ग्रामीणों का ये कहना है कि यहाँ पर बड़े संख्या में पेड़ लगने चाहिए थे, अलग अलग जो है किस्म के पेड़ यहाँ पर लगने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर पेड़ नहीं लगे हैं। जबकि इस बात को लेकर कंपनी का ये कहना है कि यहाँ पर जो पेड़ लगे हैं, यहाँ करीब 2 साल तक जो है काजरी की टीम यहाँ पर बैठी थी। काजरी की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर जो है बेंटेनाइट यहाँ की मिट्टी में पाया जाता है, तो यहाँ पर नीम और शीशम के पेड़ नहीं लग सकते। यहाँ जो पेड़ हैं देसी बबूल के लगते हैं और वो लगाए जा रहे हैं। अभी पिछले कई सालों से ये काम जो है खनन का चल रहा था और यहाँ पर कितने पेड़ लगे हैं ये भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। खैर, ये मुद्दा कब सुलटेगा, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो ग्रामीण हैं, वो पिछले 1 महीने से काफ़ी परेशान हो रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है।